वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज रेलवे का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया है। 9 अगस्त का आज रेलवे का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है और कुछ स्टूडेंट ने हमें क्वेश्चन भेजे हैं, तो मैं आपको पूरा क्वेश्चन बताता हूं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। पेपर बिल्कुल वैसा ही आया जैसा एक्सपेक्टेड था। पेपर का लेवल ज्यादा टफ नहीं है, आप उसे बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते थे। तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एक ये क्वेश्चन आया है, मलेशिया की राजधानी क्या है। तो मैंने आपको कई बार बताया मलेशिया की राजधानी क्या है, कुआलालंपुर। मैंने आपको जो मॉर्निंग में मैं करंट अफेयर्स की वीडियो आपके लिए अपलोड करता हूं, हर देश की राजधानी, हर देश के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट का नाम, वहां की मुद्रा, सब मैं आपको बताता हूं। तो मैंने कई बार आपको बोला है मॉर्निंग में उठ के उस वीडियो को देखने की आप हैबिट बनाइए। अगर आप वो वीडियो देखते रहोगे तो किसी भी एग्जाम में आपको करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक तो ये पूछा गया था मलेशिया की राजधानी। जब भी आसियान का कहीं भी नाम आता है मैं आपको बताता हूं आसियान का हेडक्वार्टर कहां पे है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो मलेशिया है ये भी आसियान कंट्री है। आसियान में प्रेजेंट टाइम पे कितनी कंट्री है, 10 कंट्री हैं। 10 कंट्री के नाम आपको ना याद हो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको आसियान का हेडक्वार्टर और आसियान की फुल फॉर्म याद रखनी है। अभी और भी एग्जाम होने हैं रेलवे के, जो और शिफ्ट के एग्जाम होंगे, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जिस टाइप का ये पेपर आया है उससे मैं बता सकता हूं इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मलेशिया का नाम आया तो आप आसियान कंट्रीज की सभी कंट्रीज की राजधानी याद कर लीजिए, उनकी मुद्रा याद कर लीजिए, आसियान की फुल फॉर्म याद कर लीजिए और आसियान का हेडक्वार्टर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में ये याद कर लीजिए। आसियान की फुल फॉर्म क्या होती है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट करने का यही एक प्लानिंग होता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसके आसपास के सभी क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा घुमा फिरा के, लेकिन आप उसको सही अटेम्प्ट कर लेंगे। एक ये क्वेश्चन पूछा गया, हैप्पी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे है। तो ये भी मैंने आपको बताया था, हैप्पी इंडेक्स में भारत 133वें स्थान पे है। कौन से पे, 133। एक ये क्वेश्चन पूछा गया, करप्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे है। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 81वें स्थान पे है। कौन से, 81 में। एक ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया जो हमने साइंस की वीडियो अपलोड की है, वो साइंस की वीडियो आप देख लीजिए, वहां से बाहर क्वेश्चन नहीं आ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो आप जानते हैं शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। एक ये क्वेश्चन पूछा गया कि वर्तमान रेल मंत्री का नाम क्या है। तो वर्तमान में रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, और पीयूष गोयल का नाम आया है तो मैंने आपको मॉर्निंग वाली वीडियो में कई बार बताया है, ये प्रेजेंट टाइम पे वित्त मंत्री भी हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज भी हुए थे और मैंने आपको उसका रिप्लाई कर करके आंसर बताया था। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछा कि सर आप वित्त मंत्री पीयूष गोयल बता देते हो। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसी वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। प्रेजेंट टाइम पे वित्त मंत्री पीयूष गोयल ही हैं, क्योंकि जो हमारे वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, उनकी तबीयत खराब है, इसीलिए वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार पीयूष गोयल जी के पास है। और ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछ लिया गया, तो आपको उसका आंसर पीयूष गोयल पे ही टिक करना था। और अभी पीयूष गोयल ने कई मीटिंग भी ली है वित्त मंत्रालय की, इसलिए ये क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट था, इसलिए फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक, ये तो नरेंद्र मोदी जी ने की पुस्तक है, तो एग्जाम वॉरियर पुस्तक किसने लिखी। तो इसका आंसर था नरेंद्र मोदी। सरकार के बारे में मैंने आपको बताया, अगली साल इलेक्शन होना है तो गवर्नमेंट अपनी योजनाएं रटाने की कोशिश करेगी, अपनी योजनाएं आपसे पूछेगी। जैसे ये एग्जाम्स वॉरियर पुस्तक नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आई थी और ये भी पूछ ली। तो इसी तरह की जो सरकार की पॉजिटिव योजना है उनको आप पूछिए। कभी भी कोई भी गवर्नमेंट अपनी निगेटिव योजना से क्वेश्चन नहीं रखने देती है, क्योंकि उसका इमेज खराब होता है। तो जितनी भी पॉजिटिव योजनाएं गवर्नमेंट की उनको आप याद करिए। ये भी एक ट्रिक है, आप सारी योजनाओं को याद करना बैठ जाओगे तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। जो भी जिनका भी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ना है, जैसे नोटबंदी का निगेटिव इंपैक्ट पड़ा है तो गवर्नमेंट नोटबंदी से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने वाली, लेकिन जिन चीजों का पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है वहां से क्वेश्चन आपसे पूछेगी। जैसे ये एग्जाम्स वॉरियर्स पूछ लिया गया। चलिए देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। एक ये क्वेश्चन पूछा गया, जुपिटर के कितने उपग्रह के बारे में पता लगा है। तो ये 12 उपग्रह, जुपिटर यानी कि बृहस्पति, तो बृहस्पति के 12 उपग्रह के बारे में पता लगा है। नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन पूछा गया, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2018 किसने जीता। तो ये जीता रोजर फेडरर ने। ये तो मैंने आपको खुद बताया था करंट अफेयर्स वाली वीडियो में। मैं मॉर्निंग में 4 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड कर देता हूं और मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, आप अपना बिस्तर छोड़ने से पहले, सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले उस वीडियो को देखने की हैबिट बना लो। ये कुछ वीडियो हैं, ये मैंने अपलोड की हैं। इसी तरह मैं डेली मॉर्निंग में 4 बजे वीडियो अपलोड कर देता हूं। और अगर आपने हैबिट बना ली मॉर्निंग में उठकर इस वीडियो को देखने की, तो किसी भी एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता और जीके की भी बहुत सारी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको खुद बताया था और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन था। ये वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, पीयूष गोयल हैं। ये क्वेश्चन मैंने खुद इंस्टाग्राम पे आपको कई लोगों को रिप्लाई करके बताया था। अगर आपको भी कोई डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESH RC
इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और कोई भी डाउट डिस्कस कर सकते हो। एक ये क्वेश्चन पूछा गया, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो ये होता है टोकोफेरोल। जो साइंस वाली वीडियो हमने अपलोड की है उनमें सारी विटामिन के नाम बताए गए हैं। और दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनते हैं विटामिन से, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है। आगे अभी और शिफ्ट के एग्जाम होने, ये क्वेश्चन किसी न किसी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और जब भी क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताऊंगा। आप याद रखिए, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। वसा वाली याद कर लीजिए, ADEK, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। कौन सी? ADEK। और इसकी ट्रिक भी बताई थी मैंने आपको, KEDA उल्टा आप लिख लीजिए, ये कीड़ा हो जाता है। और इसकी ट्रिक है, कीड़ा जल में नहीं घुलता, वसा में घुल जाता है। इस तरह की आप ट्रिक बना लीजिए अपने माइंड में, तो आपको याद हो जाएगी विटामिन KEDA या ADEK ये वसा में घुलनशील विटामिन है और बी और सी विटामिन जल में घुलनशील है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी और शिफ्ट के एग्जाम भी होने हैं, तो आप इसे याद कर लीजिए। मैं आपको फिर बोल रहा हूं। एक क्वेश्चन पूछा गया कि नोबेल साहित्य पुरस्कार 2017 किसे दिया गया? तो ये दिया गया काजुओ इशुगुरो को। अब ये नोबेल से एक पूछ लिया गया, तो एक और इंपोर्टेंट बचता है आपके लिए नोबेल से। नोबेल का शांति पुरस्कार 2017 किसे दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। साहित्य का पूछ लिया गया, शांति का आप याद रखिए, शांति का आईकैन। अभी और शिफ्ट के एग्जाम होने हैं, ये पूछा जाएगा आपसे, 100% पूछा जाएगा कि शांति का नोबेल प्राइज 2017 किसे मिला? तो ये आईकैन को मिला। और ये साहित्य का पूछ लिया गया है काजुओ इशुगुरो को। इसी तरह से दो और हैं, मैन बुकर प्राइज 2017 और मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2017। ये दो और इंपोर्टेंट हैं। तो मैन बुकर प्राइज 2017 मिला था जॉर्ज सैंडर्स को, इनकी रचना थी लिंकन इन द बार्डो, उसके लिए इन्हें मिला था। और जो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2017 मिला, वो मिला था डेविड ग्रॉसमैन को, और उनकी रचना थी अ हॉर्स वॉक इनटू अ बार। तो ये दोनों आप नोट कर लीजिए, क्या है, दोनों के नाम आपको याद करने हैं। मैन बुकर प्राइज 2017 जॉर्ज सैंडर्स, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज डेविड ग्रॉसमैन। अच्छा, 2018 का मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज भी डिक्लेयर हो गया है। वो किसे मिला है? वो मिला है ओल्गा टोकार्जुक को। किसको मिला है? ओल्गा टोकार्जुक को। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। एक ये क्वेश्चन पूछा गया, नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नेइफियो रियो। इनके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। अब देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। एक ये क्वेश्चन पूछा गया कि सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, ब्लड प्रेशर? तो ये होता है 120/80। क्या होता है? 120/80। अब यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो हम रक्तदाब नापते हैं उस यंत्र का नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है स्पिग्नोमेनोमीटर। तो वो भी आप याद रखिए, साइंस वाली वीडियो में हमने आपको बताया है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए तो उनके आसपास के सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। एक ये क्वेश्चन पूछा गया, प्रोटीन का पाचन किस में होता है? तो ये आप जानते हैं आमाशय में होता है, ये भी हमने आपको बताया था। एक ये क्वेश्चन पूछा गया, महिला T20 विश्व कप किस देश की टीम ने जीता? तो ये वेस्ट इंडीज ने जीता, इंडिया को हराकर जीता था। आपको पता है वेस्ट इंडीज ने महिला T20 जीता। अच्छा, वेस्ट इंडीज की बात आई और महिला T20 की बात आई है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि नादिया एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? किसके नाम से? नादिया एक्सप्रेस के नाम से झूलन गोस्वामी को जाना जाता है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया, तमिलनाडु के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित है प्रेजेंट टाइम पे तमिलनाडु के गवर्नर। पता नहीं कितनी बार मैंने आपको बताया होगा। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एडापड्डी के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, ये तो आपको पता ही है। एक क्वेश्चन पूछा गया, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कलकत्ता में है इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय। एक ये क्वेश्चन पूछा गया आईपीएल से, आईपीएल की कोलकाता टीम के मालिक कौन है? तो आप सभी को पता होगा, मोस्ट स्टूडेंट सही करके आए होंगे, शाहरुख खान है आईपीएल की कोलकाता टीम के मालिक। केकेआर के मालिक हैं शाहरुख खान। एक ये क्वेश्चन पूछा गया, पीर पंजाल रेंज कहाँ स्थित है? तो आप जानते हैं पीर पंजाल रेंज जम्मू कश्मीर में, ये भी हमने आपको बताया था। जितने क्वेश्चन आए हैं मोस्टली हमने बताए थे, 4 से 5% की मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन 95% क्वेश्चन जितने हमने बताए थे उसी में से आए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारत पाक विभाजन किस एक्ट के तहत हुआ? तो ये हुआ था इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के तहत। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से हुआ था भारत पाक का विभाजन। और अगर आपसे पूछ लिए किस प्लान से हुआ था, तो लॉर्ड माउंटबेटन प्लान था, उसके तहत इंडिया पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ था। एक ये क्वेश्चन पूछा गया कि दुनिया के कितने देशों की मुद्रा रुपया है? तो दुनिया में 8 ऐसे देश हैं जिनकी मुद्रा रुपया है, यानी कि जिनकी करेंसी रुपई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की?
ये क्वेश्चन आप लगभग सभी लोग सही करके आए होंगे और कई बार हमने बताया भी है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण जी, उन्हीं के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अब यहाँ से क्वेश्चन एक बार ऐसे भी पूछा गया है कि शिकागो में जो इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था वो कब दिया था? तो 1893 में दिया था, वो भी आप याद रखिए। और कभी कभी शिकागो ही पूछ लेता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसी तरह आप याद करिए, क्वेश्चन अभी आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। एक ये क्वेश्चन पूछा गया है, कॉमनवेल्थ खेलों 2018 में ध्वजवाहक कौन बनी? तो ये भी मैंने आपको बताया था, पीवी सिंधु बनी थी कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में इंडिया की ध्वजवाहक। और यहाँ पे मैंने आपको कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। एक तो यहाँ से अभी और एग्जाम होने, जो शिफ्ट के एग्जाम होने, वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 कहाँ हुए हैं? तो आप याद रखेंगे, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, उसका शुभंकर क्या है? तो उसका शुभंकर है बोरोबी। एक क्वेश्चन पूछा गया, भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। एक ही क्वेश्चन पूछा गया, फ्यूज तार किस पदार्थ का बना होता है? तो फ्यूज तार जिंक का भी बना होता है, कॉपर का भी बना होता है, सिल्वर का भी बना होता है और एल्यूमिनियम का भी बना होता है। मोस्टली जो फ्यूज वायर होते हैं वो कॉपर के बने होते हैं। तो आपके ऑप्शन में जो भी था इनमें से, वो आपको टिक कर देना था। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है ये हमें स्टूडेंट के द्वारा ही भेजे गए हैं। अगर आप भी एग्जाम देके आए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पे ये क्वेश्चन आप भेज सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए, 80 77 96 45 08। इस नंबर पे अगर आप एग्जाम देके आए हो तो हमें क्वेश्चन भेज दीजिए, हम उसका एनालिसिस बना देंगे। तो ये क्वेश्चन भेजा गया कि फ्यूज टायर किस पदार्थ का बना होता है? तो ये जिंक, कॉपर का भी बना होता है, जिंक का भी बना होता है, सिल्वर का भी बना होता है, एल्यूमिनियम का भी बना होता है। अब आप देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ था, केवल हमें ये क्वेश्चन भेजा गया, ऑप्शन नहीं भेजे गए। तो मैं आपको भी बोल रहा हूँ, अगर आप एग्जाम देके आते हो, अगर आपके किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है, तो आप हमें क्वेश्चन भेजिए। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया है, 80 77 96 45 08। और इसके अलावा अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको लगता है कोई प्रॉब्लम आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हो, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस करते हो। एक ये क्वेश्चन पूछा गया, DDT की खोज किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी पॉल हार्मन मुलर के द्वारा, DDT की खोज। और एक ये क्वेश्चन पूछा गया, साइंस से प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। तो ये थे आज के रेलवे के एग्जाम के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। 9 अगस्त को जो फर्स्ट शिफ्ट में रेलवे का एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए। हमें ये अलग अलग स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजे, उसका मैंने आपको ये ओवरव्यू बना के दिया है। आप भी एग्जाम देके आइए और इससे आपको पक्का हेल्प मिलेगी। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। रेलवे के एग्जाम, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम, ALP का एग्जाम, RPF का एग्जाम, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, सारे एग्जाम के लिए हमने पूरा साइंस कवर किया हुआ है, जीके का कवर किया हुआ है पूरा पोर्शन, और करंट अफेयर्स में भी डेली अपलोड कर ही रहा हूं। तो आपको इनमें से किसी में भी प्रॉब्लम होने की जरूरत नहीं है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।